तो देखो भाई, आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, चैप्टर का नाम है हमारा कंस्ट्रक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं रचनाएं, यानी कि किसी भी डायग्राम की रचना करना, उसी को हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन कहते हैं, यानी कि बनाना। जो भी उसने कंडीशन दे रखी है बस उसके अकॉर्डिंग हमने चलते जाना है, और एट लास्ट जो भी हम करते हैं वो सारा का सारा हमने स्टेप टू स्टेप लिखते भी जाना है। उसके बाद में हमने जो है उसकी जस्टिफिकेशन भी करनी है। नाम मात्र सा ही आपका टॉपिक है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई कुछ नहीं याद रखना, बस आपने जो भी स्टेटमेंट में दिया जाए उसके अकॉर्डिंग आपने अपने डायग्राम को जो है क्या करना है, कंप्लीट करना है। और जो भी आप कंप्लीट करो उन सारी चीज़ों को आपने लिखना है, फिर उसको जस्टिफिकेशन करना है। जस्टिफिकेशन में कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है। जो एक्सरसाइज हमारी 11.1 है उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो यूज होगा वो सिमिलैरिटी का यूज होगा। जो दो ट्रायंगल सिमिलर कब होती हैं, एक तो सिमिलैरिटी क्राइटेरियन का यूज होगा और एक इसमें यूज होगा हमारे पास जो खेल थ्योरम हमने पढ़ी थी शायद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, उसका यूज होगा। तो नाम मात्र सा ये टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन ये बहुत बड़ा लेकिन है। क्यों बहुत बड़ा लेकिन है? क्योंकि अगर मान लिया आपने जरा सी भी डायग्राम में गड़बड़ कर दी, जो भी आप बना रहे हैं फिगर, उस फिगर में अगर मान लिया कोई डॉटेड लाइन आनी है और आपने गलती से वो डार्क लगा दी, तो वो आपकी गलती पूरे 5 नंबर को ले बैठेगी। इस बात का आपने ध्यान रखना है। और खासकर प्राइवेट स्कूल के बच्चे इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा गलतियां करते हैं। तो आपने हर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कहाँ पर आपने डॉटेड लाइन लगानी है, कहाँ पर आपने डार्क लाइन जो है वो लगानी है। बस एक बात का आप ध्यान रखें, जो चीज़ आपसे पूछी गई है उसको तो आपने डार्क बनाना है, और जिसके हम हेल्प से बना रहे हैं उसको आप क्या करेंगे, डॉटेड करेंगे। सिर्फ इतना सा ये फॉर्मूला है, ये इसका मूल मंत्र है, इसी पे हमने पूरी दोनों की दोनों एक्सरसाइज को करना है। ठीक है, तो क्योंकि बोर्ड पे अगर मान लिया मैं बिल्कुल स्केल के हिसाब से ऐसे सेंटीमीटर में बनाऊंगा तो बहुत छोटे होंगे ये, मैं अपने हिसाब से बनाऊंगा, आपको साथ साथ बताता चलूँगा कि आपने करना कैसे है। बट बार बार मैं कह रहा हूँ, आपने ध्यान रखना कि डॉटेड लाइन जो है आपकी कौन सी होगी और डार्क लाइन जो है आपकी कौन सी होगी। जो चीज़ आपसे पूछी गई है उसको हम डार्क करेंगे, और जिसकी हेल्प से हम बना रहे हैं वो कैसी आएगी, वो हमारी डॉटेड लाइन आएगी। बस इतनी सी बात को आपने ध्यान रखना है। देखो एक्सरसाइज निकालिए 11.1, स्टेटमेंट पे ध्यान हो सभी का। दोनों एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन इसमें से आपका पेपर में आना है, हरियाणा बोर्ड में भी और सीबीएसई बोर्ड में भी, दोनों में ही बस एक क्वेश्चन आता है। ना यहाँ से कोई एमसीक्यू बनता, ना कोई 2 नंबर का क्वेश्चन बनता इससे, ना कोई 3 नंबर का, एक 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता है। और ये 5 नंबर बच्चे फ्री के मान के चलते हैं, क्योंकि ज़्यादा कुछ सोचना नहीं, कोई फॉर्मूला लगाना नहीं, कुछ नहीं याद करना, बस जो दे रखा है वो काम आपने करना है। देखो क्या कहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग गिव द जस्टिफिकेशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑल्सो। तो इसने कहा है कि आपने कंस्ट्रक्शन भी करनी है और उसकी जस्टिफिकेशन भी करनी है, और कंस्ट्रक्शन उसके करने के बाद आप जो है उसकी क्या करोगे, जो कंस्ट्रक्शन के स्टेप हैं वो भी आपने लिखने हैं। देखो क्या कहा है, ड्रा ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर। आपने जो है एक लाइन सेगमेंट जो है वो ड्रॉ करना है जिसकी लेंथ जो है वो कितनी है, 7.6 सेंटीमीटर है, एंड डिवाइड इट इनटू द रेशो 5:8, और उसको जो है 5:8 में विभाजित करना है। और उसको किस अनुपात में विभाजित करना है, 5:8 में आपने विभाजित करना है। और बाद में उसने कहा कि मेजर दी 2 पार्ट्स, उन दोनों के दोनों पार्ट्स को आपने क्या करना है, मेजर भी करना है, जिनको आप डिवाइड करते हो। ठीक है ना। तो देखो ध्यान दीजिए, सबसे पहले करोगे क्या क्या है इसने कहा है कि आपने जिस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना है वो लाइन सेगमेंट है, उसकी जो लेंथ है वो है 7.6 सेंटीमीटर। यही है भाई, 7.6 सेंटीमीटर। तो आप क्या करोगे, क्या आपके पास कुछ ऐसा स्केल होता है जिसमें ये आपके जो ये नंबर होते हैं जो कि थोड़ी सी कम सी दूरी में दिखाई दे रहे हैं, यही होते हैं सेंटीमीटर में। तो बिल्कुल एग्जैक्ट 7.6 का है तो 7.6 ही होना चाहिए। अगर आपने 7.7 ले लिया तब भी गलत है, और 7.5 ले लिया आपने तब भी गलत है, यानी कि नाम मात्र से भी आपकी गलती होनी नहीं चाहिए। ठीक है, आपके माइंड में बस यही होगा एग्जामिनर इतना कहाँ ध्यान देता है, बेटा वो मैथ वाले टीचर 1 मिनट में बता देंगे कि बच्चे ने गलत डायग्राम बना रखा है। ठीक है, तो करोगे क्या, 7.6 सेंटीमीटर का आपने एक क्या कर लेना है, एक लाइन सेगमेंट ले लेना है। मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ, ये 7.6 कोई एग्जैक्ट लेंथ नहीं है। ठीक है ना, बार बार आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसके हिसाब से करूँगा तो 7.6 बहुत छोटा सा बनेगा, फिर फिगर आएगी ही नहीं कैमरे में। ठीक है,
तो हमने क्या कर लिया, इस लाइन सेगमेंट को आप नाम दे दें कुछ भी, सपोज करो इसको हमने नाम दे दिया ए बी, ठीक है ना। ए बी हमने एक लाइन सेगमेंट ले लिया जो कि कितना है 7.5 सेंटीमीटर क्या है लंबाई का है, कितना है 7.6 सेंटीमीटर लंबा क्या है कि लाइन सेगमेंट हमने ए बी ले लिया, ठीक है। अब इसको हमने किस अनुपात में विभाजित करना वो बताएं, 5:8, 5:8 इसमें हमने विभाजित इसको करना है, ठीक है ना। दोनों का जोड़ कर लें आप, दोनों का जोड़ कर लो, कितने हो गए 13 हो गया, ठीक है। आपने क्या करना है, ए को आप क्या करोगे वर्टेक्स मानोगे और एक अक्यूट एंगल बनाओगे। बनाना आता होगा अक्यूट एंगल, कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री से कम होता है, ठीक है। अंदाजे से कोई भी एक अक्यूट एंगल बना लें, हमें नहीं पता ये 30 का, ये 40 का है, ये 45 का है, ये 42 डिग्री का, कितने भी डिग्री का है। हाँ, एक बात आप लोगों को मैं बता दूं, अगर ज़्यादा बड़ा लेने की कोशिश करोगे तो डायग्राम इतना बड़ा बनेगा कि हो सकता है आपकी नोटबुक के ऊपर ना आए, तो इसलिए कोशिश करें लगभग थोड़ा सा छोटा ही लें आप इसको, ठीक है। तो आपने क्या किया, एक अक्यूट एंगल बनाया, उस अक्यूट एंगल को हमने नाम दे दिया BAX। क्या नाम दे दिया BAX। इस BAX के हमने 13 इक्वल पार्ट करने हैं, ठीक है ना। कितने भाग करने हैं 13 इक्वल पार्ट करने हैं। तो आपने जो है अपने हिसाब से कोई भी प्रकार खोल लेनी है, जो आपकी मर्जी हो, कोई भी आप प्रकार खोल लें अपने हिसाब से, ठीक है। और इसके आपने करने हैं 13 इक्वल पार्ट, यहां रखोगे आप। बट एक बात का ध्यान रखें, जो स्टार्टिंग में आप हिस्सा लें, जो टुकड़ा आप स्टार्टिंग में लें उतना ही लेना है। अगर वो प्रकार आपकी जरा सी भी हिलगी तो क्वेश्चन 5 नंबर हाथ से गए, ठीक है। अब बार बार में एक ही माइंड में आ रहा होगा कि सर 5 नंबर मिलने दोगे नहीं आप, कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी की सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं बेटा। तो आपने क्या करना है, इसके 13 इक्वल पार्ट। अब सोच के देखो, अगर ऐसे ऐसे 13 करूँगा तो मैं कहाँ तक आएंगे, बहुत दूर तक आएंगे। बट क्या करें, अब ले ली है तो प्रकार लेनी पड़ेगी। तो आपने भी ध्यान रखना कि मैं प्रकार को कितने साइज की लूँ, ताकि अगर जितना मैंने एंगल लिया है इसी किसी लाइन पे सारे के सारे आ जाएँ, ठीक है। तो बेटर होगा मैं अपनी गलती को यहीं पर सुधार लूँ और क्या करूँ, क्या करें भाई, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको, थोड़ा सा और छोटा कर दिया, ठीक है। आवाज़ नहीं बिल्कुल भी, कितने हो गए, तो कोई दिक्कत नहीं, सारी चीज़ें हाथ में ही हैं, थोड़ा सा और बढ़ा लो इसको, ये कोई दिक्कत नहीं है, इसको कितना भी आगे बढ़ा लेना, आपका डायग्राम जो है वो गलत नहीं होगा, इसकी कोई समस्या वाली बात नहीं है। अगर आपकी भी नोटबुक में ऐसा होगा तो डायग्राम को आगे बढ़ा लेना, उससे कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। बन जानी चाहिए मेरे ख्याल से बात, बनेगी तो ठीक है, नहीं और बढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हाथ में ही है। 10, 11, 12 और 13, ठीक है, चल जाएगा। देखो तो हमने क्या किया है, एक अक्यूट एंगल बनाया जिसका नाम क्या है BAX, ठीक है। ये पॉइंट B है और ये पॉइंट क्या है X, ठीक है। इनको नाम दे दें हम, A से है तो आप ऐसे नाम देना स्टार्ट करें, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 और A13। क्लियर? यहाँ तक बात बताओ भाई, क्लियर है या नहीं है? उसके बाद अगला काम आपने क्या करना है, जो A13 है, A13 है और B है, उनको मिला देना है। A13 और B को क्या करना है, आपने मिला देना है, ठीक है। और डॉटेड मिला दें आप, क्योंकि इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी हेल्प से तो हम बस सिर्फ डिवाइड कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? इसको डायरेक्ट ना मिलाएं, कैसा मिलाएं, डॉटेड मिला दें। क्लियर है बात यहाँ तक? बोलो। अब उसके बाद अगला काम करना क्या है, अगला काम आप लोगों ने करना है, जितना A13 के ऊपर एंगल है, एंगल मेजर करना आता होगा, जितना A13 के ऊपर एंगल है, ये D से नहीं करना, प्रकार से करना। कभी D से बना दो और अपनी जाना में इंटेलिजेंट बन जाओ, एग्जामिनर वहीं पे गलत दे देगा, ठीक है। D से तो बस मेजर करना है आपने। तो A13 के ऊपर जितना भी आपके पास एंगल है, हमने कोई भी प्रकार खोल ली और इस तरीके से हमने ये एक आर्क लगा दी। A13 में से, यानी कि 13 था मेरे पास, 5:8 था, अगर 8 घटाऊंगा तो बचेगा 5 है यहाँ पर,
यहाँ पर है ना 5, इस 5 के ऊपर इतना ही एंगल बनाना जितना ये 13 के ऊपर था। ये प्रकार मैंने इतनी ली थी ना यहाँ पर, तो इतनी खुली है, इसमें कोई चेंज नहीं आया है। अगर ये प्रकार आपकी हिल गई तो लाइन पैरेलल बनेगी नहीं, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो A5 के ऊपर इतना ही आप एंगल बना दोगे जितना किसके ऊपर है, जितना किसके ऊपर है, A13 के ऊपर है। क्लियर। उसके बाद आप यहां पर गलती करते हैं बच्चे, ये आर्क तो आपने लगा दी, अब इस एंगल को मेजर करना, ये एंगल है इतना, यानी कि इस तरीके से आप आर्क लगाओगे, एंगल है हमारे पास कितना, इतना, ठीक है। तो इतना ही आपने एंगल कहां बनाना है, यहां पर बना देना है। बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। अब आप इसमें से जब लाइन पास करोगे ना, तो आप देखना जो ये लाइन मैं यहां से पास करूंगा, ये लाइन इसके पैरेलल बनेगी अपने आप ही। क्यों पैरेलल बनेगी, क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल हो गया, और ये कौन से एंगल हो गए, ये हो गए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। और जब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो तो लाइन क्या, लाइन जो है वो क्या होती है, पैरेलल होती हैं। तो जब आप इसमें से लाइन ड्रा करोगे ना, तो देखना क्या ये दोनों की दोनों लाइन पैरेलल दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रही, बता दो, बोलो, है या नहीं है। yes, इस नाम, ये जो आपके पास है यहाँ पर जो पॉइंट आया है, जो ए बी को इंटरसेक्टर है, इसको आप सी नाम दे सकते हैं, इसको ए डैश नाम दे सकते हैं, इसको बी डैश नाम दे सकते हैं, आपकी मर्जी है, जो भी नामकरण करना चाहे कोई दिक्कत नहीं है। नया पॉइंट जो भी आपके पास आया उसको सी दे दें नाम, उसको आप पी दे दें, क्या दे दें, वो कोई दिक्कत नहीं है। इतनी सी बात समझ में आगे, बताओ क्लियर है यहाँ तक। तो जो उसने काम कहा था वो सारा का सारा बस हमने कर दिया, ठीक है। अब माइंड में क्वेश्चन यही उठ रहा होगा कि ये अनुपात तो दिखाई नहीं दे रहा ना, कर तो दिया सारा का सारा काम, लेकिन ये अनुपात दिखाई तो नहीं दिया कि 5:8 है कहाँ पर, ये भी दिखाई देगा। अब जो सारा का सारा काम आपने किया है वो लिखना है, और उनको बोलते हैं, क्या बोलोगे, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन स्टेप, ठीक है। रचना के पद हिंदी में बोला जाता है, रचना के पद भी बोल देते हैं, कंस्ट्रक्शन स्टेप्स। तो जो भी आपने लिया है वो सारे के सारे आपने लिखने हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर ये डायग्राम आपका 100% सही है तो रचना के स्टेप गलत होंगे ही नहीं, क्योंकि डायग्राम से ही लिखे जाने हैं सारे के सारे। अगर ये डायग्राम आपका गलत है तो ये कितनी भी आप राम कहानी लिख लेना, यहाँ कोई नहीं चेक करेगा इसको। ये गलत है ना, तो यहीं पर आपका कांटा लग जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया है, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट, ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ कितनी है, 7.6 सेंटीमीटर, यही है। उसके बाद अगला काम क्या किया, बोलो, मेक एन एक्यूट एंगल, भाई मेक एन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या नाम है उसका, BAX, BAX, शॉर्ट में लिख दें कोई दिक्कत नहीं है आप, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया है, क्या किया है, इक्वल पार्ट किए हैं किसके, रेखा है जो हमारे पास AX लाइन नहीं है, क्योंकि ध्यान दो जो आगे मैंने सिंबल लगाया है वो किसका लगाया, रे का लगाया, जिसको हिंदी में बोलते हैं रेखा। तो कट, कट एन कितने भाई, 13 इक्वल पार्ट, पार्ट ऑफ AX, ऑफ रे AX, ऑफ रे AX, सच दैट, किस तरीके से किए हैं वो भी लिख दो, किस तरीके से किए हैं, A1 किसके इक्वल है, ये A1 A2 किसके इक्वल है, A2 A3 एज सोन, डॉट डॉट लगा के आप लिख सकते हैं A12 A13। बात समझ में आई या नहीं आई, A1 जितनी डिस्टेंस ये है, इतनी ये है, इतनी ये है, इतनी ये है, और ये सारे के सारे हमने क्या कर दिया, लिख दिए। क्लियर ये बात। उसके बाद उसके बाद जब ये सारा का सारा हमने काम कर लिया तो हमने A13 को B से मिलाया है, तो ज्वाइन A13 टू B, A13 को किससे मिला है, B से मिला है, यही काम किया है। उसके बाद एक ये एंगल बना है, फिर ये एंगल बना है, तो ये सारी की सारी बात का सिर्फ एक ही निचोड़ है, और वो निचोड़ क्या है हमारे पास, वो निचोड़ है A13 ड्रॉ ए पैरेलल लाइन, कौन सी पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन A13 और क्या है B, A13 B, तो एक लाइन होगी भाई, किसके पैरेलल है ये बोलो, A5 और C। ये बात क्लियर हुई, तो कंस्ट्रक्शन के सारे स्टेप हमारे पूरे हो गए। क्लियर भाई। आप 5 स्टेप बना सकते हैं, बनाने वाले इसके 10 भी बना सकते हैं, ठीक है ना। वो होता नहीं है कि काम गिनवाने वाला,
जैसे खासकर 10th क्लास की जो गर्ल्स होती हैं, घर पे एक काम करना है, एक लड़की ने खाना बनाया तो वो सिर्फ इतना बोलती है कि मैं घर गई और मैंने खाना बनाया, और जिसने अपने काम गिनवाने हो वैसे बोलती है मैं घर पे गई, मैंने टंकी को खोला, फिर उसमें से चून निकाला, फिर आटा बनाया, उसके बाद फिर तवा रखा, उसके ऊपर फिर रोटी बनाई। तो बात को बढ़ा चढ़ा के लिखना यानी कि अतिशयोक्ति अलंकार में बात करना, वो बात नहीं, शॉर्ट में भी आप लिख सकते हो। ये बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, तो बस हमारा काम हो गया है भाई, कंस्ट्रक्शन के स्टेप हमारे हो गए। उसके बाद इसकी जस्टिफिकेशन, आवाज नहीं भाई, जस्टिफिकेशन। हमें कैसे पता चलेगा कि क्या इसका अनुपात है या नहीं है? जस्टिफिकेशन के लिए आप करोगे क्या, आप लिखोगे इन ट्रायंगल ए बी और ए 13, ए बी और ए 13, यही है ना पूरी की पूरी ट्रायंगल। इसमें हमने देखा कि जो सी ए 5 है वो पैरेलल है, किसके पैरेलल है? बी ए 13 के पैरेलल है या नहीं है? है भाई इसके पैरेलल। तो थेल्स थ्योरम क्या कहती है? बाय थेल्स थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्या कहती है बताओ? थेल्स थ्योरम हमें कहती है कि हम लिख सकते हैं AC बटा CB बराबर होगा A5 और बटे में कितना होगा? A5 A13, A5 और A13। क्लियर ये बात भाई? तो AC की जगह तो AC ही रहने दिया, CB की जगह CB ही रहने दिया। A5 की अगर मैं लेंथ गिनूंगा तो 1 2 3 4 और 5, तो ये तो है मेरे पास 5 भाग। A5 से लेकर A13 तक गिनूंगा तो कितने मिलेंगे? 8 मिलेंगे, और यही हमने दिखाना था। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, अब एक और इसमें जवाब रह गया जो कि आपने बताना था कि AC कितना है और CB कितना है। जब ये काम आप अपनी नोटबुक में करोगे बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल सेम लेंथ लेके, तो आपको पीछे जो आंसर दे रखा है ना वो 100% मैच होगा, क्योंकि जो मैंने दूरी ली थी वो अंदाजे से ली थी। बात समझ में आ रही है? तो जब आप इसकी दूरी 7.6 लेके बिल्कुल एग्जैक्ट ये फिगर बनाएंगे तो आप झूठ मानोगे। ये चेक करके देखना, AC और CB जो पीछे आंसर दे रखा है 100% वही मिलेगा। अगर वो नहीं मिलता तो आइडिया लगा लेना आपका आंसर गलत है ही नहीं पीछे आंसर, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। क्लास में 41 स्टूडेंट है, सभी का आंसर 100% मैच जरूर होगा। ठीक है, अगर 2 या 3 का आपस में मैच नहीं होता और नाम मात्र सा एरर आ रहा हो तो समझ लेना कि डायग्राम में छोटी मोटी मिस्टेक हो गई है। ठीक है, कर लोगे इस क्वेश्चन को? ठीक है, आसान क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज का सबसे आसान क्वेश्चन यही है, और ये भी एक बार 5 नंबर में आया था, तो हल्के में मत लेना। अगले क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो। मिटा दो इसने सारे ने? वीडियो ने ना कभी इतना हुए खाम खा बोल दिया हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो जल्दी से। आवाज नहीं, शोर ना करें बिल्कुल भी। देखो इसमें इसने कहा है कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर एंड देन ए ट्रायंगल सिमिलर टू हुज साइड आर, किस रेशो में है? 2:3, 2:3। 2 अनुपात किस में है? 3 में है। ठीक है ना, 2 अनुपात किस में है? 3 में है। तो करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल। तो स्टेटमेंट के अनुसार कुछ समझ में आया या नहीं आया, बस इतना बता दें भाई। नहीं आया समझ में? गलत बात होगी ना ये तो। देखो इसने कहा है कि सबसे पहले आपने एक ट्रायंगल बनानी है जिसकी साइड है 4 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर है। फिर आपने एक और साइड बनानी, एक और ट्रायंगल बनानी है जो कि पहले वाली ट्रायंगल के बिल्कुल सिमिलर हो, और जिसकी जो साइड है उनका अनुपात करें तो वो कितना होगा? 2:3 होगा। कितना होगा? 2:3 होगा। ये बात आपसे पूछी है। देखो सबसे पहले ट्रायंगल की साइड है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और कितनी है? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके जो सिमिलर ट्रायंगल बनेगी, जो इस जैसी ही दिखाई देगी बिल्कुल डिटो, उसका जो अनुपात है वो कितना है? 2:3 है। कितना है वो? 2:3 है। अब देखना इनमें बस एक ही मेथड से सारे के सारे सवाल करवाऊंगा। पहला समझ में आ गया तो यूँ मान के चलो अगले सारे के सारे 6 के 6 या 5 जितने भी क्वेश्चन है वो आपने समझ लिए और कुछ भी नहीं। करोगे क्या? कोई भी एक साइड ले ले, मर्जी आपकी, 4 ले ले, 5 ले ले, 6 ले लो। 4 सेंटीमीटर, तो आपने 4 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ले लिया है भाई। ठीक है ना,
4 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ले लिया और उस 4 सेंटीमीटर के लाइन सेगमेंट को आपने नाम दे दिया ए बी। क्या नाम दे दिया? ए बी। ड्रा ए लाइन सेगमेंट ए बी, कितने का है ये? विद 4 सेंटीमीटर ले लिया। उसके बाद आपने करना क्या है, ए पे आपने जो है प्रकार रखनी है और प्रकार आपने खोलनी है कितने सेंटीमीटर की? अगली है 5, तो 5 सेंटीमीटर की प्रकार खोल के आप ऐसे मेजर करोगे। करना आता होगा ना मेजर? ठीक है, यहाँ पर रखोगे स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट होता है, कई बार बच्चे गलती करें क्या करते हैं, एक के ऊपर रख देते हैं, गलत हो जाएगा। जहाँ से 0 स्टार्ट है ना आपने वहाँ से रखना है। ठीक है, तो आपने वहां पर रखना है और 5 सेंटीमीटर की इस प्रकार को मेजर करना है। और क्योंकि मैं बता रहा हूं कि बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर मैं नहीं बना रहा हूं, लेकिन ये फिगर आपको वैसी ही दिखाई देगी जैसी आपकी बनेगी। तो ये मेरे पास 5 इतनी है, इसको थोड़ा सा और बढ़ा के मैंने अंदाजे से इतना ले लिया कि 5 सेंटीमीटर हमारे पास इतना है। ए के ऊपर हमने रखा और एक आर्क लगा दी भाई, थोड़ी ज़्यादा बड़ी फिगर बनेगी, कोई दिक्कत नहीं, बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगली जो साइड है वो 6 सेंटीमीटर, इसका मतलब प्रकार को हमने इससे थोड़ा सा और ज़्यादा नाम मात्र सा इतना और खोल दिया। बी के ऊपर रखो और आपने एक आर्क लगाई। ठीक है, अब माइंड में क्वेश्चन यही उठ रहा होगा कि सर ये आर्क तो नहीं काटी, इंटरसेक्ट तो नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है, वापस आओ इसके ऊपर 5 सेंटीमीटर पे फेर लिया, घर की बात है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर पे ले आए और इसको आपने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। जब दोनों के दोनों आर्क को आपने आगे बढ़ाया, एक दूसरे को दोनों आर्क ने इंटरसेक्ट किया, उस पॉइंट का नाम दे दें आप सी। बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है यहाँ तक? तो सी पॉइंट हमारे पास आ गया। अब सी पॉइंट जो आया है हमारे पास, अगर आप सी को ए से मिलाओगे तो ये दूरी कितनी मिलेगी? कितनी मिलेगी? 5 सेंटीमीटर। जब आप सी को बी से मिलाओगे तो ये डिस्टेंस मिल जाएगी आपको 6 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये डिस्टेंस मिल गई आपको कितनी? 6 सेंटीमीटर। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है? यस सर। अब आपने इस जैसी एक और ट्रायंगल बनानी है जिसका अनुपात कितना होगा पहले वाली ट्रायंगल के साथ? 2:3। 2:, क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, तो करना क्या है, अब आपने ये जो आर्क हमने बनाई थी ये थी हमारे पास डॉटेड, तो हमने इनको डॉटेड लेना है। इस बात का आपने ध्यान रखना क्योंकि ये चीज़ दे रखी थी, सारी की सारी साइड हमारी क्या है? डार्क है। सेम वही काम भाई, ए बी से एक अक्यूट एंगल बनाए, तो ए बी से हमने एक अक्यूट एंगल ये बना लिया भाई, बना लिया। ए बी से हमने क्या कर लिया? अक्यूट एंगल हमने बना लिया। ठीक है, जिसका नाम रख दिया हमने बी ए एक्स। बी ए एक्स क्या है? एक अक्यूट एंगल है। अच्छा, बी ए एक्स। ठीक है, उसके बाद अब आपने ये नहीं करना कि दोनों का जोड़ कर दें, क्योंकि हमने अनुपात में डिवाइड नहीं करना था अब की बार। अब तो हमने सिमिलर ट्रायंगल बनानी है, दोनों में से बड़ा हो। 2:3 यानी कि 2/3 मैं इसको लिख सकता हूं। दोनों में से जो बड़ा कौन सा है? 3। तो 3 आप इसके पार्ट कर दें। ध्यान रहे ऐसे पार्ट करें कि लगभग यहां तक आ जाए या थोड़ा सा कम रह जाए, छोटे ना करें ताकि फिगर आपकी बहुत छोटी बने। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है ना, प्रकार को अपने हिसाब से थोड़ा करड़ा और ढीला करते रहें, उसकी कोई दिक्कत नहीं। तो 3 पार्ट करने हैं, तो मैंने भाई अपने हिसाब से ले लिए। ये पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा हमारा ये हो गया। यहाँ तक बात बताओ क्लियर है या नहीं है? नाम दे दिया उनको हमने, A1 नाम दे दिया, A2 नाम दे दिया और A3 नाम दे दिया। क्लियर? उसके बाद अगला काम क्या है? अगला काम है आपने A13 को B से मिला देना है। A3 को, सॉरी, A3 को आपने B से मिला दिया। और क्योंकि इसका कहीं पर कोई जिक्र नहीं था, बस इसका तो हम क्या कर रहे हैं? हेल्प ले रहे हैं, तो इसलिए लाइन कैसी मिलेगी आपको? डॉटेड मिलेगी। ठीक है ना, तो आपने क्या किया? A3 से किसको मिला दिया है? B को मिला दिया। अब A3 और B के पैरेलल A2 से लाइन खींचनी है। 3 से क्यों मिला? क्योंकि डिवाइड में हमारे पास 3 था। अब हम जाएंगे 2 के ऊपर, तो 2 से हमने पैरेलल खींचनी है, तो यहां पर यूज होगा किसका? करस्पॉन्डिंग एंगल का। तो करस्पॉन्डिंग एंगल जब हमने बनाना है तो हमने क्या किया भाई? ये हमने आर्क लगाई, हिल रही है यहाँ पर थोड़ी प्रकार। ठीक है, क्योंकि जो ये प्रकार है ना, ये इस बोर्ड की नहीं है, ये है जो ब्लैक बोर्ड नहीं हुआ करता था चौक वाला, उसकी है। ये तो बस हमने काम चला रखा है। अगर आप ध्यान से देखो, चौक लगा हुआ है अब भी। ठीक है, ये निशानी है इस चीज़ की कि ये जो प्रकार है आपकी ब्लैक बोर्ड की है, वाइट बोर्ड की नहीं है। वाइट बोर्ड की अलग प्रकार आती है जो कि अपने यहाँ मिलती नहीं है। मतलब मैं कंजूस नहीं हूँ कि जानबूझ के लिए नहीं।
ठीक है। और ये बहुत पुरानी है, जब स्टार्टिंग में टीचिंग लाइन में आए तब ये ज्योमेट्री बॉक्स लिया था। ठीक है, ये ले लिया हमने, जितनी हमारे पास ये आर्क थी इतनी हमने ये आर्क ले लिया। अब एंगल को मेजर करना देखो कैसे है। इतना है ये हमारे पास एंगल, इतना ही है ना, ये आर्क हमने यहाँ लगा दी और इतनी ही आर्क आपने यहाँ पर लगा देनी है। लगा दी भाई, ठीक है। अब आपने करना क्या है, इसके पैरेलल बनेगी ये लाइन, चाहे देख लेना। अब ये लाइन भी कैसी आएगी, डॉटेड आएगी, पैरेलल ही दिखाई दे रही होगी। नाम मात्र सा एरर दिखाई दे सकता है क्योंकि प्रकार हिल रही है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारे पास बी है, तो इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया बी डैश, ठीक है। लेकिन माइंड में बस एक ही क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ए बी सी के सिमिलर अभी तक कोई ट्रायंगल दिखाई नहीं दी है, वो देगी दिखाई। अब जितना बी के ऊपर एंगल है उस एंगल बी को मेजर करो। बी के ऊपर जितना एंगल है उसको मेजर किया हमने, ये हमारे पास बी पे, उतना ही एंगल आपने कहाँ बनाना है, बी डैश पे बनाना है, ठीक है ना। ये एंगल हमने जब बनाया तो हमारे पास एक और लाइन निकल के आई, और ये लाइन अब आप ये बता दो डॉटेड आएगी या डार्क आएगी। क्यों लगाई है डार्क, क्योंकि ए बी सी के सिमिलर है। कौन सी, ए बी डैश, और इसको नाम दे दिया सी डैश। अब आप ध्यान से देखना, क्या ट्रायंगल ए बी सी, क्या ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर दिखाई दे रही है ट्रायंगल ए बी डैश और सी डैश की, बोलो भाई। जैसी ए बी सी है वैसी ए बी डैश और सी डैश है। वो अलग बात है कि ये बहुत छोटी है, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलर की डेफिनेशन में हम यही तो पढ़ते हैं कि वो सारी की सारी फिगर जो देखने में एक जैसी दिखाई दें, भले ही उनका साइज छोटा बड़ा क्यों ना हो, वो सिमिलर होती हैं, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आप इतना काम कर देते हो तो आपके नंबर आ जाते हैं बेटा 2.5, यानी कि 2.5 नंबर का आपने काम कर दिया है। अब 2.5 नंबर के लिए आपने कंस्ट्रक्शन के स्टेप लिखने हैं, उसके बाद इसकी जस्टिफिकेशन भी करनी है, ठीक है। अब माइंड में क्वेश्चन यही उठ रहा होगा कि सर इतना सारा काम करना पड़ेगा, फिर 5 नंबर मिलेंगे। नंबर थोड़े कम नहीं है बेटा, 5 नंबर का सवाल है, 1% बनता है 5 नंबर में। आपका पता है ना इस चीज़ का, परसेंटेज निकालनी आती होगी। टोटल जो आपके नंबर आते हैं वो आएंगे 500 में से, तो 5 नंबर का 1% बनता है, ठीक है। तो देखो ध्यान दीजिए, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब बार बार में देखो ये सारी की सारी राम कहानी हम लिखेंगे नहीं, वैसे बता देता हूँ क्या होंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे, ड्रा ए लाइन सेगमेंट ए बी विद लेंथ 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। उसके बाद टेकिंग ए एज ए सेंटर, ए को सेंटर माना, केंद्र माना, वर्टेक्स माना, टेकिंग ए एज ए वर्टेक्स और सेंटर मर्जी आपकी जो भी लिखना चाहिए, ठीक है ना। टेकिंग ए एज ए वर्टेक्स, ए को हमने क्या किया, वर्टेक्स माना, और मेक एन आर्क ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। टेकिंग बी एज ए वर्टेक्स, ठीक है ना, मेक एन आर्क ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर, ठीक है। विच इंटरसेक्ट दी, कौन सी भाई, प्रीसीडिंग, पहले वाली प्रीसीडिंग आर्क एट पॉइंट सी, जो कि कहां पर काटती है, सी पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, काटती हैं। ज्वाइन सी टू ए एंड सी टू बी, इतना काम समझ में आ गया। उसके बाद मेक एन एक्यूट एंगल बी ए एक्स, बना लिया। उसके बाद कट इक्वल पार्ट A1 A2 A2 A3, ठीक है ना, ऑफ रे AX, AX के हमने क्या किए हैं भाई, इक्वल पार्ट किए हैं। ज्वाइन A3 टू B, A3 को B से मिलाया। फिर उसके बाद क्या किया, ड्रॉ ए पैरेलल लाइन A टू B डैश, किसके साथ भाई, A3B के साथ। उसके बाद अगली पैरेलल लाइन कौन सी बनाई है, BC और B डैश और C डैश। लास्ट में आप लिख दोगे हेंस, अतः ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल किसके, AB डैश और C डैश। इतनी सी बात समझ में आ गई, बोलो भाई। अब बात आती है इनके अनुपात की, कि इनका अनुपात कैसे लिखें, कि क्या इनका अनुपात 2:3 होगा या नहीं होगा। उसके लिए देखो करना क्या होगा, अभी पिक्चर बाकी है बेटा, खत्म नहीं हुआ है काम। देखो ध्यान दो, करोगे क्या इस सारे के लिए, इस सारे के लिए आप करोगे, सबसे पहले आपने ट्रायंगल ली, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AB डैश और C डैश, दोनों की दोनों ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है, क्यों है सिमिलर, क्यों है वैसे सिमिलर पूछना चाहूँ तो,
क्योंकि एंगल बी डैश और बी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, अभी हमने बनाए थे बाय कंस्ट्रक्शन। ए दोनों में क्या हो गया, तो हो गई सिमिलर। क्लियर ये बात। अगर ये दोनों की दोनों ट्रायंगल हमारे पास सिमिलर हैं तो यहां से क्या मैं ये नहीं लिख सकता, ए बी, पहले लिख दो इनको, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल किसके, ए बी डैश और सी डैश। तो यहां से मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, ए बी डिवाइड में ए बी डैश, बी सी डिवाइड में बी डैश सी डैश, और लिख सकता हूं ए सी डिवाइड में कितना भाई, ए और सी डैश। बोलो लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, या सी ए लिख दें उसको, या हमने ए सी लिख दिया। ये बात क्लियर है या नहीं है? इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे वाली ट्रायंगल भी हैं भाई दो, ठीक है, भले ही वो डॉटेड हो टूटी फूटी हो, लेकिन ट्रायंगल तो है, सिमिलर तो हैं दोनों के दोनों, तो वजूद है उनका भी, कोई दिक्कत नहीं। हालात थोड़े ख़राब हैं बेचारियों के। A2 और B डैश, एक तो ये है ट्रायंगल, दिखाई देगी सभी को। ये सिमिलर ट्रायंगल है किस ट्रायंगल के, A3 और B। क्यों है सिमिलर, क्यों है सिमिलर? क्योंकि A2 एंगल और A3 एंगल बाय कंस्ट्रक्शन से हमने बनाए हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल है, ए दोनों में कॉमन है, तीसरा की जरूरत है ही नहीं, देखना ही नहीं हमने, ठीक है ना, कौन है, कहाँ है, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर यहाँ तक? yes, sir। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ A2 बाय में A3, A2 B डैश, और यहाँ से लिख सकता हूँ A3 B और A B डैश और डिवाइड में AB। लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, बोलो। yes, sir। तो हमारे पास A2 को अगर मैं गिनूंगा तो 1 और 2, तो ये तो है 2, क्योंकि लेंथ इसी की और किसी की नहीं है। yes, है या नहीं है? yes, 2 सेंटीमीटर लेंथ है इसकी। A3 देखो कितना है, ये है 3, किसके बराबर आ गया, इसकी हमें इक्वेशन फर्स्ट में कहीं पर कोई ज़रूरत नहीं है, छोड़ दे जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। वैसे भी लोग उस आदमी को छोड़ देते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती। A B डैश और डिवाइड में कितना आ गया, AB। आ गया या नहीं आ गया? yes, क्या समीकरण 1 में A B डैश और AB है? आप कहोगे ये तो नहीं है सर, नहीं है ये तो, ये रहा, उल्टा कर दो इसको क्या हम ये नहीं लिख सकते क्या, A B डैश बाय में AB किसके इक्वल होगा, B डैश C डैश बाय में BC, और इक्वल होगा AC डैश और बाय में AC। बोलो लिख सकते हैं? yes, sir। और A B डैश बाय में AB, उसकी जगह पर हम लिख सकते हैं कितना, 2/3, यानी कि इसकी जगह पर, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे A B डैश है हमारे पास छोटी ट्रायंगल की साइड, ठीक है, और AB किसकी है, बड़ी ट्रायंगल की साइड। उसके बाद B डैश C डैश छोटी ट्रायंगल की साइड है, और BC देखोगे तो बड़ी ट्रायंगल की साइड है, ठीक है। उसके बाद AC डैश छोटी ट्रायंगल की साइड है, और AC क्या है, बड़ी ट्रायंगल की साइड। और सभी में अगर आप देखोगे तो ऊपर वाली छोटी साइड है तो नंबर भी छोटा ही आया है, अगर नीचे वाली बड़ी साइड है तो नंबर भी आपका क्या है, बड़ा आया है। इसका मतलब जो हमने क्वेश्चन किया है वो 200% ठीक है। बात समझ में आई? ठीक है। अगर आप इतना काम कर दोगे तो यूँ मान के चलो एग्जामिनर आपका ना तो कंस्ट्रक्शन देखेगा, ठीक है ना, उसने सिर्फ जो आपने जस्टिफिकेशन किया उसका लास्ट स्टेप कर देना और बिल्कुल राजी होकर 5 नंबर दे देगा वहीं पर। लेकिन डिपेंड करता आप डायग्राम कैसा बनाओगे। अगर आपने खुदा ना खास्ता, सुन लो मेरी बात, ये लाइन डॉटेड थी, ये लाइन डॉटेड थी, और किसी ने पेपर एग्जाम हॉल में ऐसा होता है, अब राहुल इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहा है और राहुल ने साइड वाली लाइन में देखा, उसने देखा कीर्ति ने तो क्वेश्चन पूरा कर लिया और गलती से ये लाइन डार्क लगा दी, उसका तो पूरा हो गया, इसने अपने 5 नंबर और खो दिए। ऐसा होता है, ठीक है ना। तो पूरा का पूरा ध्यान अपने पेपर में ही होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने जरा सी भी इन क्वेश्चन में मिस्टेक की तो 5 नंबर खो दोगे। मैं ये बात बेटा इसलिए बार बार बता रहा हूँ क्योंकि 10th क्लास में यानी कि 4 से 5 साल का जो मेरा करियर रहा है इस क्लास का, बच्चों के अगर नंबर कटे हैं, किसी के 100 में से 100 आने थे ना, तो उसका 1 या 2 नंबर इसी क्वेश्चन में कटा, बाकी के किसी में नहीं कटे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, कर लोगे इसको? चलो बाकी के क्वेश्चन करेंगे बेटा कल, थोड़ा टाइम लगेगा इनमें।